हाथ पैरों में जमा हुआ मैल, जमी हुई गंदगी को किस तरह से बाहर निकालें। हाथ पैरों की रूखी सूखी बेजान त्वचा को किस तरह से हम सॉफ्ट बनाएं, किस तरह से कालेपन टैनिंग को दूर करें और किस तरह से स्किन को गोरा बनाएं। आज आपके लिए एक ऐसा बढ़िया होम रेमेडी लेकर आई हूँ दोस्तों, जो आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइटन और ब्राइटन करेगा। सनबर्न के निशान हो या किसी भी तरह के दाग धब्बे हो हाथ पैरों की त्वचा पर, वो सारी चीज़ें दूर होंगे। अगर हाथ पैरों में झुर्रियाँ आ गई हैं तो भी वो बिल्कुल ही कम होंगी। हाथ पैरों की स्किन बिल्कुल ही सॉफ्ट बनेगी। पहले बार के इस्तेमाल से ही फ़र्क महसूस करेंगे, आपके हाथ खूबसूरत हो जाएंगे और पैर। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, हम लोग चेहरे का ध्यान रखते हैं परंतु हाथ पैरों की त्वचा की तरफ हमारा ध्यान कम जाता है। तो इस रेमेडी के लिए सबसे पहले आपको लेना है इनो 1 चम्मच। कोई सा भी इनो ले सकते हैं। मान लीजिए आज आपके पास इनो नहीं है तो इनो की जगह पर आप यहाँ पर खाने वाला सोडा, जिसे हम लोग मीठा सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, वो भी ले सकते हैं। साथ में लेना है अपने पसंद का कोई भी शैम्पू। केवल 1 छोटी चम्मच, ज़्यादा नहीं, केवल 1 छोटी चम्मच आपको शैम्पू लेना है, अपना फेवरेट शैम्पू। इनो, शैम्पू। तीसरी चीज़ जो कि यहाँ पर इस रेमेडी में लेने वाली है वो लेमन। विटामिन सी से भरपूर होता है नींबू का रस। एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है, रंग को गोरा करता है, साथ ही साथ हमारे स्किन के सारे दाग धब्बों को दूर करता है। हमारी त्वचा पर जो फाइन लाइन की परेशानी होती है, रिंकल्स की परेशानी को कम करता है, प्राकृतिक तरीके से ब्लीच करता है। मतलब सबसे बेस्ट चीज़ है दोस्तों। हम लोग तो केमिकल वाला ब्लीच भी चेहरे पर लगा लेते हैं, कभी सोचिएगा वो ब्लीच कितना नुकसान करता है। जितना हो सके केमिकल की चीज़ों से बचकर रहें। अगली चीज़ यहाँ पर लेने वाली हूँ दोस्तों, थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी जरूर डालें। हल्दी जो होती है हमारे हाथ पैरों में कहीं चोट है, कहीं कुछ लगा हुआ है तो उसे भी ठीक करती है। एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए तो आयुर्वेद में हल्दी का इतना महत्व है। हल्दी को एक औषधि कहा जाता है और आज भी रंग को गोरा करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया आता जा रहा है। तो शैम्पू केवल 1 छोटी चम्मच लिया, आप देख सकते हैं। साथ में लेना है 1 चम्मच इनो या फिर खाने वाला सोडा, दोनों में से कोई एक चीज़ का इस्तेमाल करना है। इनो इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है हमारी त्वचा पर, हमारी स्किन में तुरंत ही शाइन आती है। कालेपन की ज़िद्दी परत को तेज़ी से हटाने का काम करता है इनो। इस रेमेडी को बनाकर नहीं रखना है, इसे आपने जब भी लगाना हो तभी बनाएं, तुरंत ही इसे लगा लें और इसे कम से कम 10 मिनट तक पैरों पर ज़रूर लगाकर रखें। पैरों की त्वचा बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है और कालापन भी ज़्यादा होता है, खासकर पैरों में सारा कालापन दूर होगा। 1 चम्मच मैंने इनो पाउडर, 1 छोटी चम्मच शैम्पू और 2 चुटकी के करीब मैंने हल्दी डाला है। पूरा 1 नींबू का रस, नींबू का रस ज़्यादा डालना है। अगर नींबू छोटे साइज़ का है तो दूसरा लेमन ले, क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी का मौसम है ना, नींबू थोड़े सूखे से आ रहे हैं। मैं भी यहाँ पर दूसरे लेमन का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि नींबू का रस आपको ज़्यादा चाहिए। दोस्तों इस रेमेडी का इस्तेमाल चेहरे पर बिल्कुल भी ना करें। चेहरे पर कभी भी हमें इनो या खाने वाला सोडा, इन चीज़ों का इस्तेमाल चेहरे की स्किन के लिए नहीं करना है, क्योंकि हमारे फेस की स्किन हमारे हाथ पैरों की स्किन की बजाय काफ़ी सॉफ्ट होती है और इसमें कभी भी हमें ये सोडा और ये चीज़ों का इस्तेमाल नहीं, इतना लेमन भी इस्तेमाल नहीं करते हैं चेहरे के लिए। हाँ, पर हाथ पैरों की त्वचा हमारी थोड़ी हार्ड होती, खासकर पैरों के कालेपन, टैनिंग को, सनबर्न को हटाने के लिए दोस्तों लेमन कम से कम 1 या 2 आप डालें। छोटा नींबू है तो 2 लेमन का इस्तेमाल करें, बड़े साइज़ का नींबू है तो पूरा 1 नींबू का रस आपको लगेगा। इस रेमेडी को बनाना नहीं है, जैसे ही आपने इसमें नींबू का रस डाला, मिक्स किया और फटाफट लगाना है। वही नींबू का छिलका ले लिया है दोस्तों, जिससे मैंने अभी आपको रस निकाल कर दिखाया था। 2 छोटे छोटे नींबू का इस्तेमाल किया है आज मैंने यहाँ पर, और बस उसी छिलके से आपको रगड़ना है। लगाया और हल्के हाथों से इसे रगड़े, मसाज करें। सारे डेड सेल रिमूव होंगे, सारी टैनिंग दूर होगी, हाथ पैरों की त्वचा पर गोरापन आएगा, हाथ पैरों की त्वचा पर निखार आएगा, इंस्टेंट ग्लो आएगा। दोस्तों दोनों हाथ दोनों पैरों पर लगाएं आप। पहले मैं आपको हाथों में लगा के दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से दोनों पैरों पर लगाना है। आप पहले बार के इस्तेमाल से खुश हो जाएंगे। ऐसा लगेगा ब्यूटी पार्लर जाकर आपने अपने हाथ पैरों पर पेडिक्योर, मैनिक्योर कराया है। इतने खूबसूरत आपके हाथ पैर हो जाएंगे। नाखूनों पर भी इस नींबू के छिलके से हल्का सा मसाज कर लें। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे नाखूनों में भी बहुत ज़्यादा पीलापन आने लग जाता है। यहाँ पर मैंने पुराना टूथब्रश ले लिया है, खासकर पैर के नाखूनों में। नहाते समय इतना टाइम नहीं रहता कि हम एक एक नाखून को रगड़ रहे हैं।
टूथब्रश के जो ब्रिसल होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, आसानी से आप अपने हाथ पैरों पर इसे रगड़ सकते हैं, कोई खरोच आने का डर नहीं है। नाखूनों में भी कई बार क्या होता है, सब्जी की ग्रेवी का पीलापन आ जाता है दोस्तों, जो दिखने में फिर हमारे नाखून पीले पीले से अच्छे नहीं लगते हैं। तो नेल्स पर भी इसे बहुत अच्छी तरह से रगड़ लें टूथब्रश की मदद से। ये देखिए मैं खुद भी इसे रगड़ती जा रही हूँ। और अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसे रगड़ते हुए पूरे दोनों हाथ दोनों पैरों पर लगा लें। आप खुश हो जाएंगे, पहले बार के इस्तेमाल से इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसे कम से कम 10 मिनट लगा कर रखना है पैरों पर, तो करीब करीब 10 मिनट ज़रूर लगा कर रखें आप। हाथ में भले 5 मिनट के बाद आप अपने हाथ धो लें, पैरों पर 10 मिनट लगाएं, क्योंकि पैरों पर टैनिंग सबसे ज़्यादा होती है। पैरों की स्किन सबसे ज़्यादा रूखी सूखी सी हो जाती, केयर नहीं करते ना। नहाते समय जो हम अपने पैरों को धोते हैं, शायद ही बहुत कम लोग होते होंगे जो रात को सोते समय फिर से पैरों को धोते हैं, क्रीम लगाते हैं। इसलिए सप्ताह में 2 बार इसे आपको ज़रूर ट्राई करना है। शैम्पू में ये चीज़ मिलाकर हाथ पैरों पर लगा ले, रंग गोरा होगा, सारी टैनिंग दूर होगी, सारे डेड सेल रिमूव होंगे, आपके हाथ पैरों की त्वचा बिल्कुल सॉफ्ट होगी। फटी एड़ियों से परेशान है तो फटी एड़ियाँ भी आपकी ठीक होंगी। मैंने इसमें हल्दी डाला है। हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है हल्दी में। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छी तरह से इसे रगड़ लेना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम बहुत पैसा खर्चा करें, महंगे महंगे पेडिक्योर मैनिक्योर या पार्लर जाएंगे तो ही हमारे हाथ पैर सुंदर होंगे। घर पर भी हम होम रेमेडीज़ के द्वारा अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। टिप्स थिएटर चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को